इनका मकान नहीं है, दुकान नहीं है, रोजगार करने का कोई साधन नहीं है, उनका जमीन नहीं है। इसलिए हमारी सरकार विश्वकर्मा समाज के लोहार बढ़ई के लोगों को, इनको ग्राम सभा की जमीन पट्टे पर आवंटित करने का शासनादेश जारी करती है। और उत्तर प्रदेश के तमाम वो गरीब विश्वकर्मा लोग, उनको ग्राम सभा की जमीन पट्टा देने का काम कर दिया। कोई को वर्कशॉप लगा लिया, कोई कुटीर उद्योग लगा लिया, कोई फर्नीचर का काम करने लगा, कोई आरा मशीन लगा लिया, कोई बिल्डिंग की मशीन खोल लिया। और विश्वकर्मा समाज के लड़कों को जो है, लोगों को हमने रोजगार उस समय देने का काम किया था 2003 में, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मंत्री, उस समय हमने किया था। तो आज की सरकार क्यों नहीं कर सकती है? हमारी सरकार का शासनादेश आज जो है स्थगित है, कैंसिल है। ये विश्वकर्मा के लोग ये जन्म से कारीगर होते हैं। फिर शुरू से ही लोहे लकड़ी के कारोबार में पैदा होते हैं। इनके माँ बाप लोहे लकड़ी का कारीगरी का काम करते हैं और बड़ा होते तक वो जो है सब कुछ सीख जाते हैं। लेकिन उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, इसलिए कि उनके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है। सरकारी नौकरी के ITI का प्रमाण पत्र मांगा जाता है। आपके रेलवे में तमाम भर्ती निकलती है, ITI का सर्टिफिकेट दिखाओ। सुपरवाइजर है, ITI का सर्टिफिकेट दिखाओ। टेट फिटर है, ITI का सर्टिफिकेट दिखाओ। तमाम जगहों पर इंजीनियरिंग क्षेत्र में, उद्योग कारखानों में आपका ITI का सर्टिफिकेट नहीं है, पॉलिटेक्निक का नहीं है, आपका इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको नौकरी नहीं मिल सकती। जब प्रैक्टिकली रूप से विश्वकर्मा कुशल होता है, लेकिन नहीं होता उसके पास जो है। हमने कब महसूस किया, हम 2004 में शिक्षा मंत्री, और हमारे विभाग में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में कारपेंटर की जगह निकली। कारपेंटर की जगह पर बड़ी जात के लड़के का अपॉइंटमेंट हो गया। हमने फाइल हमारे पास आई दस्तखत करने के लिए। हमने कहा कि ये तो बड़ी जात का है, ये कारपेंटरी कैसे करेगा? तो हमने अधिकारी बुलाया, हमने कहा कोई बताओ, कोई विश्वकर्मा नहीं मिला तुम्हें, कोई लोहा बढ़ई नहीं मिला रखने के लिए कारपेंटरी का काम? तो ये तो लोहा बढ़ई करता है, तो नहीं मिला। अगर किसी के पास ITI का प्रमाण पत्र नहीं, इसीलिए हम विश्वकर्मा को नौकरी नहीं पाए। ये बड़ी जात का लड़का है, इस पर ITI का प्रमाण पत्र था, इसलिए हम इसको नौकरी दे दिए। उसी दिन हमने निर्णय लिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हमने कहा कि विश्वकर्मा समाज का लड़का अगर इंटरमीडिएट तक पढ़ा है और इंटरमीडिएट तक पास है, तो उसको ITI की पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कुशल कारीगर, लोहे लकड़ी कारोबार में कुशल कारीगर होने के कारण विश्वकर्मा समाज के लड़कों को ITI का प्रमाण पत्र दे देना चाहिए। और इसके लिए जो है 2014 में समाजवादी पार्टी की सरकार में श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने ITI का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इंटरमीडिएट पास लड़कों को उन्होंने प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शासनादेश जारी कर दिया। शासनादेश सभी कलेक्टर के दफ्तर में पहुंच गया। शासनादेश जो है हमने सभी अपने संगठन के लोगों को पहुंचा दिया कि इंटर पास लड़कों की सूची बनाओ, इनको ITI प्रमाण पत्र दिलाओ। 1 साल के बाद भी जो प्रमाण पत्र नहीं मिला किसी को, हमने अधिकारी से पूछा प्रमाण पत्र क्यों नहीं मिला, तो कहा केंद्र सरकार में कौशल विकास मिशन योजना के तहत विश्वकर्मा समाज को ITI का प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश निरस्त कर दिया केंद्र सरकार ने। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार, 14 में मोदी जी की सरकार, केंद्र सरकार में, यहाँ भाजपा की सरकार, हमारी सपा की सरकार। तो सपा सरकार ने जारी किया, भाजपा सरकार ने कैंसिल कर दिया। तो आपको ये भी जो है जानना चाहिए कि हम लोग सरकार में भी रह करके गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, विश्वकर्मा के लिए कानून बनाते हैं, और केंद्र में बैठे हुए बड़े लोग उस कानून को रद्द करने का काम कर देते हैं। इसलिए हमने सभा मीटिंगों में केवल एक ही बात कहा कि एक नजर आप अपने कारोबार पर रखो और एक नजर आप लखनऊ दिल्ली की सरकार पर रखो।
सरकार अगर आपके खिलाफ आपके खिलाफ काम कर रही है तो सरकार को पलटने का भी काम कर दो, हटाने का भी काम कर दो। और जो सरकार आपके पक्ष में काम कर रही है उसकी सरकार बनाने का काम कर दो। हमारे लोग तो सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम ही नहीं जानते। लोहा लकड़ी काट कर तो बना बिगाड़ देते हैं। हम कहेंगे कहते कुर्सी बना देते हैं, कुर्सी दूसरे बैठ जाते हैं, हम लोग नहीं बैठ पाते। ये कर रहे थे तो काट पीट लेते हैं। विश्वकर्मा को भी काटना हो तो कायदे से काट देंगे लेकिन सरकार को काट पीट नहीं कर सकते। कौन है? तो कम से कम अंडरस्टैंडिंग रखिए कि जो सरकार आपके पक्ष में काम कर रही हो उसके लिए उसको आप सपोर्ट करिए, और जो सरकार आपके पक्ष में नहीं काम कर रही है उसका जो है आप विरोध भी करना सीखिए। क्योंकि सरकार जब तक आपकी ताकत नहीं जानेगी कि विश्वकर्मा का अगर काम नहीं करेंगे तो हमारी सरकार गिर जाएगी, तब तक आपके पक्ष में वो काम नहीं करेगी। गुजरात में पटेलों ने दिखा दिया 25 लाख की रैली करके। पटेल में एक नौजवान लड़का खड़ा हो गया। अरे हम तो 50 साल के राजनीतिक हैं। 21 साल का एक लड़का हार्दिक पटेल खड़ा हो गया और 25 लाख पटेलों की रैली कर ली। गुजरात से लेकर केंद्र सरकार की हालत खराब हो गई और उसके बाद वहां पर उनको रिजर्वेशन दे दिया पटेल समाज को, और पटेल समाज का मुख्यमंत्री भी बना दिया है। पूरे इंडिया में लागू किया और पूरे इंडिया में लागू दिया। वहां को पटेल समाज का मुख्यमंत्री बना दिया। और आप ताकत नहीं दिखाया जाएगा तो आप मंत्री का चपरासी भी नहीं बन सकते। पता नहीं लोग कब जागेंगे, कब करेंगे। आप जिन्हें अपनी ताकत दिखा दोगे आपके लोग सरकार में मंत्री बनना शुरू हो जाएंगे। बुरा न मानिए, हम सीधी बात करते हैं, तीखी बात करते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको न लगे तो फिर मेरे पास और कोई चीजें नहीं है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, और तमाम चीजें हैं इसमें दिया गया है। ये जो है आप हमारा एजेंडा, आप जो है जो प्रस्ताव है इसको ले जाकर पढ़िए और इसकी कॉपी फोटो स्टेट करके आप जो जगह जगह पर बांटने का काम करिए। इन नीतियों को आप बताने का काम करिए और जनपद में, आपके राज्य में जितने भी आपके संगठन हैं उन संगठनों के अध्यक्षों से आप मिलिए, उनको एक कॉपी दीजिए कि हमारी नीति ये है, हमारा कार्यक्रम ये है। आप अपना कार्यक्रम नीति हमें जो है दीजिए। बलियान पर कुछ कार्यक्रम नहीं होगा। झोले में कोई महासभा चल रही है और झोले में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पड़े हैं। उन्होंने मानिएगा जो झोले में पड़े हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक रजिस्ट्रेशन करा लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। राजनीतिक पार्टियां बना ली और एक भी राजनीतिक पार्टी नहीं चल रही, और एक भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं जो अपनी जमानत बचा पाया कैंडिडेट की। सारी की जमानत जब, लेकिन तब भी नहीं मानते, आकलन भी नहीं करते। पार्टी जब समाज बनेगा तब पार्टी बनेगी। पहले समाज को एकजुट कर लो, यही समाज हमारी पार्टी हो जाएगी। कहा कि अपना चिन्ह बताओ, का झंडा तो हमारा है 5 रंग का, तो इसमें बताना पड़ेगा। आपने घरों में झंडा लगाना शुरू कर दो, 5 रंग का लगा दोगे तो पूछे किसका झंडा है ये, तो विश्वकर्मा समाज का झंडा है। तो 5 कलर का जो भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्रों का मन का जो झंडा है उसको तो लगाओ। तो डर लगता है कि बगल में जो है वो दूसरी बिरादरी का है, हमको जो बढ़े ना समझ ले, डरोगे भी और उसके बाद नेता भी बोलो कैसे काम चलेगा तो। और उसके बाद झंडा लगाओ मकानों पर, और अपने जो है मकान पर सब लोग कम से कम विश्वकर्मा भवन लिख दो। एक गांव में अगर 10 विश्वकर्मा मकान है और 10 विश्वकर्मा मकान, बाजार में 25 विश्वकर्मा दुकान है, दुकान पर विश्वकर्मा भवन लिखो, विश्वकर्मा दुकान लिखो। कम से कम कोई अगर आए
तो देखे कि भाई इतने विश्वकर्मा लोगों की दुकान है, पहचान तुम्हारी कहाँ है? पूछना पड़ता है कि आप कौन बिरादरी को, शर्मा हो तो कौन वाले हो, इधर वाले हो कि उधर वाले हो, यही है ना। और उधर वाले हो तो वो भी चुपचाप, हमारी तरफ आते हैं तो कान कहते हैं नहीं हम आप वाले हैं, और उधर बड़ी जात में जाते हैं नहीं आप वाले हैं। दोहरी जिंदगी, तो दोहरी जिंदगी जीने वाला जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। अनुसूचित जात के लोगों ने अपने को चमार कहना शुरू कर दिया और हम अपने को विश्वकर्मा भी कहलाने में शर्म महसूस करते हैं। आरक्षण राजस्थान के राजपूतों ने पिछड़े वर्ग में आरक्षण मांग रहे हैं, मांग रहे हैं। और जो है गुर्जरों ने अनुसूचित जात में सम्मिलित होने के लिए कितना बड़ा आंदोलन किया। 1 महीने तक दौसा में रेल पटरी को बैठे रहे, 5% लेके छोड़, गोलियां चली, 72 जितना 72 गुर्जर मरे, तब जा